औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर से हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैर आफ़ियत से होंगे। तो आपकी खिदमत में बहुत ज़बरदस्त नुस्ख़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। सेक्स पावर कैसे बढ़ाएँ? सेक्स टाइमिंग कैसे बढ़ाएँ? सेक्स पावर इंक्रीज़ कैसे करें? टाइमिंग इंक्रीज़ कैसे करें? उसको कैसे बूस्ट करें? तो आपको बहुत ज़्यादा लंबी-चौड़ी चीज़ें नहीं लेनी, मैं वो चीज़ें बताऊँगा और सिंपल भाषा में आपको वो चीज़ें समझाऊँगा इंशाल्लाह कि आप हर पंसार स्टोर से जाकर के ले सकते हैं और आसानी के साथ बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो मैं नुस्ख़ा, क्योंकि क्या होता है कि अगर नुस्खे के फ़ायदे पहले बता दें तो फिर लोग अच्छे से सुनते हैं, फिर उसको टॉपिक को भी अच्छे से देखते हैं। लेकिन अक्सर कर ये देखा गया है कि लोग वो शुरू में ही वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो उसके फ़ायदे अच्छे से समझ नहीं पाते और जब फिर नुस्ख़ा बताया जाता है तो फिर नुस्खे को भी अच्छे से समझ नहीं पाते। तो मैं फ़ायदे इंशाल्लाह बाद में बताऊँगा, पहले आपको नुस्ख़ा बता दूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद में अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करें और इंशाल्लाह कमेंट भी करके हमें बताएँ कि आपको कैसी हमारी वीडियो लगी और किस तरह का आपको ये नुस्ख़ा बना कर के यूज़ किया, फ़ायदा हुआ या नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको चंद चीज़ें लेनी है। सबसे पहले आपको लेना है सालब मिस्री, सालब मिस्री, सालम मिस्री भी कहते हैं। ये आपको अच्छी क्वालिटी की लेनी है, बढ़िया क्वालिटी की लेनी है, बिल्कुल व्हाइट नहीं लेनी है, हल्के से ब्राउन से कलर पे लेनी है, ठीक है? ये लेनी है आपको 50 ग्राम। सालब मिस्री थोड़ी महँगी तो है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि आप कॉन्टलो सिंघाड़ा खा लें या आप ये कह लीजिए कॉन्टलो आप नॉर्मल चीज़ें खा लें, वो एक तरफ और सालब मिस्री एक तरफ। हालाँकि वो भी अपनी जगह चीज़ सही है, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो सालब मिस्री लेनी है आपको 50 ग्राम। दूसरे नंबर पे आपको लेना है सालब पंजा। ये भी बिल्कुल व्हाइट नहीं लेना है, मैं आपको मोटी-मोटी सी भाषा में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बारीकी से समझाऊँगा तो फिर क्या होगा कि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप देखते नहीं। तो आपको व्हाइट वाला नहीं लेना, व्हाइट वाले में क्या होता है कि वो अ, एक मशीन से बनाया जाता है और मैदे वगैरह का और कुछ केमिकल्स का बनाया जाता है, जिससे कि कन्फ्यूज़न किया जाता है आदमी को। कि मिसाल के तौर पे बढ़िया वाला सालम पंजा जो है वो थोड़ा महँगा है और उससे सस्ते रेट से भी सस्ते रेट दे देते हैं ये आटे वाला, और इसमें भी वे सस्ते से सस्ता देने के बाद भी बहुत अच्छा मुनाफ़ा ले लेते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफ़िट ले लेते हैं। तो आपको ये नहीं करना, आपको जो लेना है वो लेना है हल्का-सा ब्राउन, काली धारियाँ उसके अंदर हो, ये वाला लेना है। ये लेना है आपको 50 ग्राम। उसके बाद तीसरे नंबर पर लेना है आपको अकरकरा। ये अकरकरा 2 तरह का होता है, एक तो सादा होता है, सादा जो होता है उसको इंडियन अकरकरा भी बोलते हैं, और एक होता है अकरकरा ईरानी। इंडियन अकरकरा जो है वो थोड़ा-सा सस्ता होता है और थोड़ा-सा क्या अच्छा खासा सस्ता होता है कि वो किलो भी आपका हज़ारों में आ जाएगा, चंद हज़ारों का, यानी कि 4-5 हज़ार रुपए का आपका किलो आ जाएगा, किलो। और जो आपका अकरकरा ईरानी है, अकरकरा ईरानी वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का और फर्स्ट नंबर का, बहुत अच्छी क्वालिटी का, वो तकरीबन-तकरीबन 12,500, 13,000, 14,000 किलो इस तरह से आएगा। तो ये आपको अच्छा अकरकरा ईरानी की पहचान क्या है कि आप उसको जब तोड़ करके जीभ पे लगाएँगे तो हल्का-सा चरचरापन होगा और एक अंदर की तरफ को एक मतलब जो है ठंडक सी, खिंचावट सी महसूस होगी। मतलब ठंडापन तो नहीं होगा, लेकिन वो हल्की सी ठंडकपन सी और हल्की सी खिंचावट सी महसूस होगी और ये थोड़ा हल्का-सा चरचरापन होगा। सादे वाले में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी, तो ये आपको असली वाला अकरकरा ईरानी लेना है आपको 50 ग्राम। इसके बाद आपको लेना है मस्तगी रूमी। मस्तगी रूमी भी कई तरह की आती है, फर्स्ट क्वालिटी की, सेकंड क्वालिटी की, थर्ड क्वालिटी की। तो सेकंड क्वालिटी की जो मस्तगी रूमी है वो आपको नॉर्मल ठीक-ठाक रेट पे मिल जाएगी और थर्ड क्वालिटी की वो तो और भी सस्ती मिल जाएगी। लेकिन फर्स्ट क्वालिटी की जो है वो सबसे बढ़िया है। आप सेकंड क्वालिटी की अगर 500 1 किलो भी डाल रहे हैं, उससे बढ़िया है कि आप असली वाली, बढ़िया वाली 100 ग्राम डाल लें, 50 ग्राम डाल लें, ये बेस्ट है। क्योंकि कोई आदमी, मानने की बात है कि 1 गिलास दूध के अंदर 1 बाल्टी पानी डाल करके पिएगा तो, और वो पूरी बाल्टी पिएगा तो उससे बढ़िया है कि वो 1 किलो दूध ही, वो 1 गिलास दूध ही पी ले, वो ज़्यादा बढ़िया है। नुकसान भी नहीं देगा और फ़ायदा होगा। तो आपको क्या करना है, मस्तगी रूम ही लेनी है, रूम की। ये थोड़ी महँगी होती है और अच्छी खासी महँगी होती है। लेकिन ये चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ आपको कि आपकी सेक्सुअल पावर के लिए ज़बरदस्त नुस्ख़ा है। हकीकत में बहुत बेहतरीन नुस्ख़ा है। तो आपको क्या करना है, सालब मिस्री ली, सालम पंजा लिया, अकरकरा ईरानी ली, मस्तगी रोमी ली, मस्तगी रोमी ये भी 50 ग्राम लेनी है आपको। उसके बाद में आपको सालब सॉरी
सफ़ेद मूसली लेनी है। सफ़ेद मूसली, अब ये भी मैं आपको ये कहूँगा कि बिल्कुल जो है वो नहीं लेनी है आपको जो आटे की और मैदे की बनी हुई मशीनों से बनाई करके मार्केट के अंदर बेची जा रही है। बहुत अ, मतलब सस्ती दे देते हैं और लेकिन लूट लेते हैं उसमें भी वो। हर हाथ कस्टमर के कुछ नहीं लगता, मरीज़ के कुछ नहीं लगता। तो आपको अच्छी क्वालिटी की लेनी है और उसकी पहचान ये है कि लास्ट में उसके आखिर में एक हल्का-सा ब्राउन से कलर का निशान होगा, जैसा कि किसी दरख्त से तोड़ी गई हो, जैसा लौकी को तोड़ते हैं उसके अंदर से डांठल को निकाल देते हैं तो वो छेद सा होता है, इस तरह की निकलेगी वो। और वहाँ हल्का-सा कलर हल्का-सा लाली सी पन पे होगा, ब्राउन से कलर पे होगा। ठीक है? पीला-सा कलर पड़ा हुआ होगा। तो ये वाली लेनी है आपको सालब ओह सॉरी सफ़ेद मूसली, ये 50 ग्राम लेनी है। ये 5 चीज़ें हो गई। अब आपको क्या करना है कि मस्तगी रूमी को छोड़ कर के आपको और सारी चीज़ें बिल्कुल बारीक पीस लेनी है, पाउडर बना लेनी है। पाउडर बनाने के बाद में इसी पाउडर के अंदर फिर मस्तगी रूमी डाल करके फिर मिक्सी ग्राइंडर करना है, क्योंकि फिर ये क्या होगा कि ये ज़्यादा उस पे चिमटेगी नहीं, चिपकेगी नहीं ग्राइंडर पे। अगर आप एक साथ ही पीस लेंगे तो फिर आपका नुकसान ये होगा कि आपकी दवाई जो मस्तगी रूमी है वो सारी वेस्ट चली जाएगी, छानस में निकल जाएगी और फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको पाउडर बनाने के बाद मस्तगी रूमी उसमें डालनी है और डालने के बाद फिर मिक्सी ग्राइंडर करना है, तो ये आपकी अच्छे से पिस जाएगी। इसके बाद में तैयार करके पाउडर रख लें। चाहे तो आप ये पाउडर इसको आधा चम्मच सुबह खाली पेट लेना है गुनगुने दूध के साथ और आधा चम्मच शाम को खाना खाने से 1 डेढ़ घंटा पहले या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद दूध के साथ। अगर आप इसको और हाई क्वालिटी का और हाई लेवल का बनाना चाहते हैं, अगर इसी नुस्खे को आप और बढ़िया, यानी कि आप चाहते हैं कि भई और अच्छी रिज़ल्टेड हो और अच्छा फ़ायदा हो, ये थोड़ा-सा और कॉस्टली हो जाएगा और महँगा हो जाएगा, लेकिन ये है कि इसके अंदर ये मान के चलिए कि अल्लाह के फ़ज़ल से नुस्खे के अंदर दुगनी और तिगनी जान पड़ जाएगी। क्या करना है आपको? आपको लेना है कुश्ता शिंगरफ। ये किसी कंपनी का बढ़िया वाला लेना है आपको कुश्ता, और अगर कोई हकीम आपके आस-पास बनाता हो तो आप उससे ले लें, सबसे बढ़िया है। कंपनी भी जो है बस क्योंकि लीवर तैयार करती है, बहुत सी कंपनी लीवर जो है कच्चा भी उतार देती है, कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है। तो आपको शिंगरफ का कुश्ता लेना है, ये लेना है केवल 5 ग्राम। और कुश्ता संखिया, ये लेना है आपको केवल 1 ग्राम। कुश्ता संख्या 1 ग्राम। और एक बनती है कोडी भस्म, वो आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, वो आपको किसी भी हकीम के पास मिल जाएगी, ठीक है? तो अगर वो आपको किसी हकीम से आप ले रहे हैं तो अवेलेबल मिल रही है, तो आप उसको क्या करेंगे, वो लेंगे 10 ग्राम, ठीक है? ये लेंगे, एक लेंगे आप इसमें शंख भस्म, वो लेंगे 10 ग्राम। शंख भस्म के बाद में एक भस्म और लेनी है आपको, ये लेनी है तांबा भस्म। तांबा भस्म ये डालनी है आपको आधा ग्राम, ओनली आधा ग्राम, ठीक है? और इसमें एक चीज़ और लेनी है आपको, ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान लेनी है आपको 5 ग्राम। ये अब क्या करना है आपको कि ज़ाफ़रान को लेकर के खरल के अंदर डाल करके अच्छे से रगड़े, और ये बहुत अच्छे से इसका पाउडर सा बन जाएगा। उसके बाद में इसमें कुश्ते डालें और अच्छे से इसको रगड़ें, और रगड़ने के बाद में कम से कम 1 घंटा इसको रगड़ें बहुत बढ़िया से। और रगड़ने के बाद में सारे के सारे कुश्ते को आपको दवाई के अंदर डालना है और अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से फेंट लेना है, और फेंटने के बाद डब्बे में भर लेना है। सुबह खाली पेट आधा चम्मच दूध के साथ, और शाम को खाना खाने से 1 डेढ़ घंटा पहले या 1 डेढ़ घंटे बाद दूध के साथ। तली हुई चीज़ बिल्कुल नहीं खानी। 40 दिन का तक आप यूज़ करें, कम से कम इसको 2 महीने यूज़ कर लें तो सोने पे सुहागा है। 40 दिन तक या 2 महीने तक इसको यूज़ करें। कोई भी तिला हमारा यूट्यूब से देख कर के आप मालिश के लिए वो भी इस्तेमाल कर लें तो और सोने पे सुहागा, भाई सब मज़ा आ जाएगा आपके। तो आपको ये करना है, और इस दौरान आपको सेक्स बिल्कुल नहीं करना। अगर सेक्स का मज़ा लेना चाहते हैं तो या तो आप दवाई खाते हुए सेक्स कर लो, बदपरहेज़ी कर लो, आपके रिज़ल्ट आ तो जाएँगे जब भी, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आएँगे, और फिर आपको आगे तक वही मामला रहेगा कि भई नॉर्मल सी टाइमिंग, नॉर्मल सा जोश, दवाई से जो बढ़ेगा नॉर्मल टाइमिंग, नॉर्मल जोश। लेकिन अगर हाई क्वालिटी का जोश और हाई क्वालिटी की टाइमिंग चाहते हैं तो आपको परहेज़ करना पड़ेगा, उसके साथ में आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको दवाई पूरा होने के बाद में लंबे समय तक फुल टाइमिंग और फुल जोश, तो वो मज़ा आपको लेने के लिए चंद दिन परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसकी मिसाल तो मैं आपको दे दूँ बहुत सारी, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। तो तली हुई चीज़ नहीं खानी, खट्टी चीज़ नहीं खानी, और अचार, नींबू, खटाई, इमली, समोसे, पराठे, चाउमीन, बर्गर, मोमोज़, डोसा, कचौरी, पकौड़ी, इनसे परहेज़ रखना है, सेक्स से परहेज़ रखना है, और ज़्यादा रोमांस-वोमांस से और कुछ उल्टी-सीधी फ़िल्म वगैरह देखने से इनसे परहेज़ रखना है। और कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत पड़े तो मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप हमारा नंबर दिया गया है, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात ये है कि मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आपको पेट साफ़ रखना है अगर रिज़ल्ट आप दवाई के चाहते हैं। तो मैं फिर मिलूँगा इंशाल्लाह आपसे। आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और
दुआ में याद रखें। चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि